हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनाफ और बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे यूनिट 4 डिजिटल मार्केटिंग। ये है लास्ट यूनिट डिजिटल मार्केटिंग की। इससे इसकी जो पहले की 3 यूनिट थी वो मैं पहले की वीडियोस में कवर करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे यूनिट 4 डिजिटल मार्केटिंग। पता है आपको कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग है इसकी बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है, तो इसलिए मेरे ये हैंडमेड नोट्स हैं। और ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये बी कॉम फिफ्थ सेम के अंदर भी आता है और BBA MBA इनके अंदर भी आता है ये सब्जेक्ट। तो इसकी बुक अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो मैंने आपके लिए हैंडमेड नोट्स बनाए, मैंने इनके ऊपर बहुत मेहनत की है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आज हम करेंगे डिजिटल मार्केटिंग मैकेनिज्म, वेबसाइट क्या होती है, कंपनी एंड रिटेल सर्विस प्रोवाइडर। ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस पूरी यूनिट के अंदर कवर करेंगे धीरे धीरे अपने वीडियोस के अंदर। सर्च इंजन्स, गूगल, बीन, आस्क, याहू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम एंड एक्सेट्रा, वीडियो होस्टिंग एंड इंटरटेनमेंट, यूट्यूब, विनोमो, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा, ईमेल, ब्लॉग्स। ये सब चीज़ें जो हमारे आज की जनरेशन यूज़ करती है, हम लोग सब यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम अब थोड़ा थोड़ा सा सबके बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ दो टॉपिक कवर करेंगे, वेबसाइट क्या होती है और कंपनी एंड रिटेल सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं। और जो बाकी बच गए टॉपिक वो हम धीरे धीरे अपने वीडियोस के अंदर, अपने पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ पब्लिकली एसेसेबल इंटरलिंक वेब पेज दैट शेयर अ सिंगल डोमेन नेम। वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेज का कलेक्शन होती है वेबसाइट, जिसको हम एक सिंगल डोमेन नेम दे देते हैं। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी वेब पेज, बहुत से वेब पेज का कलेक्शन होता है। एंड वेब पेज आर डिटेल फाइल्स दैट आर द रिटन यूजिंग HTML। ये डिटेल फाइल्स होती हैं जो यूज करते हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हमें 10th क्लास के अंदर आती है, कंप्यूटर के अंदर। हमारे तो आई थी भाई, आप लोगों के पता नहीं है। द वेबसाइट वेब पेज आर लिंक्ड विद द हाइपर लिंक एंड हाइपर टेक्स्ट एंड शेयर ए कॉमन इंटरफेस एंड डिजाइनिंग। वेबसाइट लिंक होती है वेब हाइपर लिंक से एंड हाइपर टेक्स्ट से, एंड एक कॉमन इंटरफेस से डिजाइन दिखाती है। इसके बाद कंपोनेंट ऑफ वेबसाइट। कंपोनेंट क्या क्या है वेबसाइट के? सबसे पहला कंपोनेंट है वेब होस्ट। होस्टिंग इज ए लोकेशन विच द वेबसाइट इज फिजिकल लोकेटेड। होस्टिंग एक ऐसी लोकेशन होती है जिस जहाँ पे हमारी फिजिकली लोकेशन है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे एक वेबसाइट है, अब हमारा घर है, तो हमारी फिजिकली एक लोकेशन क्या है? हमारा घर। हम कहीं नहीं मिलेंगे तो अपने घर पे तो मिलेंगे ही। तो ये बोलते हैं कि वेब होस्ट क्या होता है कि इसकी एक फिजिकली लोकेशन होती है। ग्रुप ऑफ वेब पेज का ग्रुप होता है लिंक्ड विद द लिंक्ड टू द linked be to called a website only when the web page is hosted on the web server। वो लिंक्ड होता है, वो तभी वेबसाइट बोली जाएगी वो जब वेब पेज होस्ट किया जाए वेब सर्वर के अंदर। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, एड्रेस ऑफ द वेबसाइट ऑल्सो नोन एज द URL ऑफ द वेबसाइट। एड्रेस ऑफ द वेबसाइट को भी हम URL ऑफ द वेबसाइट बोल सकते हैं। एड्रेस का मतलब क्या होगा कि हमारे जैसे कि अब हमारा घर है तो हमारे घर का जो एड्रेस होगा, तो जो वेबसाइट का एड्रेस होगा उसको बोलते हैं URL ऑफ द वेबसाइट। व्हेन ए यूजर वांट्स टू ओपन अ वेबसाइट, जब कोई यूजर वो चाहता है कि हम इस वेबसाइट को ओपन करें, देन दे नीड टू पुट एड्रेस और URL। जो तो उसको एक एड्रेस पुट करना पड़ेगा, एक URL पुट करना पड़ेगा ऑफ द वेबसाइट इनटू द वेब ब्राउजर। वेबसाइट के अंदर, वेब ब्राउजर के अंदर, एंड द आस्क्ड वेबसाइट इज डिलीवर्ड टू द वेब ब्राउजर। फिर वो पूछता है कि हमें अपनी वेबसाइट डिलीवर करनी है, वेब ब्राउजर से पूछता है। इसके बाद है होम पेज। होम पेज इज ए वेरी कॉमन एंड important पार्ट ऑफ अ वेब पेज। इट इज द फर्स्ट वेब पेज द अपीयर्स व्हेन ए विजिटर विजिट द वेबसाइट। ये फर्स्ट अपीयरेंस होती है जब विजिटर आपकी वेबसाइट को विजिट करता है। जैसे मैंने पहले घर का एग्जांपल दिया था, तो हम घर से लेते हैं। जब हमारे विजिटर, कोई भी हमारे घर पे गेस्ट आते हैं, तो वो सबसे पहले क्या विजिट करते हैं? सबसे पहले दिखते हैं उनको हमारे घर का जो गेट होता है, मेन गेट होता है, वो दिखता है। तो जब विजिटर जब विजिट करता है वेबसाइट को आपकी को, तो वो सबसे पहले जो देखता है वो होता है आपका होम पेज। इसके बाद है डिजाइन। इट इज द फाइनल एंड ओवरऑल लुक्स एंड फील्स ऑफ द वेबसाइट दैट are result of proper use and integration elements like innovation मेन्यू, ग्राफिक लेआउट एक्सेट्रा। मतलब उसको क्या, कितने ओवरऑल लुक उसकी कैसी आ रही है, वेबसाइट की अच्छी आ रही है, हम ग्राफिक्स को यूज करके उसको और अच्छा कर सकते हैं, उसके लेआउट को चेंज करके उसको और डिजाइन कैसे कैसे हम कर सकते हैं। इसके बाद है कंटेंट। एवरी वेब पेज
contained on the website together makes up a content with of the website. Good content on the web page makes the website more effective and attractive. अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर अच्छा कंटेंट डला हुआ है, अच्छी सारी चीज़ें हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव और अट्रैक्टिव लगेगी। जैसे मान लीजिए मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता, ज़्यादा लाइक नहीं, आप लाइक भी नहीं करेंगे। इसके बाद है लास्ट पॉइंट, द नेविगेशन स्ट्रक्चर। द नेविगेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट इज द ऑर्डर ऑफ द पेज, द कलेक्शन ऑफ व्हाट links to the links to the what usually it is held together by एट लीस्ट वन नेविगेशन मेन्यू। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि स्ट्रक्चर होती है वेबसाइट की, जो ऑर्डर लगाया जाता है कि भाई इस ऑर्डर, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। एक स्ट्रक्चर एक मेंटेन कर दिया कि इस पेज के बाद ये पेज आएगा, इस पेज के बाद ये पेज आएगा, इसके बाद हमें, जैसे कि मेरा ही लगा लो, अब मेरा ये होता है कि एक मैंने एक टाइम टेबल सेट कर दिया है कि इस वीडियो के बाद ये वीडियो आएगी, इस वीडियो के बाद ये वीडियो आएगी, इस वीडियो के बाद ये वीडियो आएगी। तो इसी तरीके से ये कलेक्शन बना लेता है कि इस एक ऑर्डर सेट कर लेता है कि इस पेज के बाद ये वेब पेज खुलेगा, इसके बाद ये खुलेगा, इसके बाद ये खुलेगा। इसके बाद है टाइप ऑफ वेबसाइट। कितनी तरह की वेबसाइट की टाइप होते हैं? दो तरह के टाइप होते हैं वेबसाइट के, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। जो स्टैटिक वेबसाइट होती है वो क्या होती है, वो सिंपल लैंग्वेज के अंदर होती हैं, जैसे कि HTML एक सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल कोडिंग लैंग्वेज है, जावा एक सिंपल लैंग्वेज है, CSS एक सिंपल लैंग्वेज है। तो उन सब लैंग्वेजेस के अंदर उन सब लैंग्वेजेस के अंदर एक स्टैटिक वेबसाइट होती है। एंड इन स्टैटिक वेबसाइट वेब पेज आर रिटन बाय द सर्वर विच आर प्री बिल्ड सोर्सेज कोल्ड फाइल्स बिल्डिंग यूजिंग सिंपल लैंग्वेज सच एज HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट्स। इसके अंदर क्या होता है कि वो पहले ही रिटर्न में सर्वर्स के अंदर मेंटेन करके रखते हैं, प्री बिल्ट होता है वो बाद में उनको बनाना नहीं पड़ता है। डायनेमिक वेबसाइट के अंदर क्या होगा कि वो जब हमें डिमांड होती है उस चीज़ की, यूजर्स डिमांड करते हैं, डिमांड करने के बाद ही वो अपने जो उसके अकॉर्डिंगली ही वो अपने सेट करता है और उसके अकॉर्डिंगली ही फिर अपने वो वेबसाइट के ऊपर अपने पेजेस को डालता है। डायनेमिक वेबसाइट वेब पेज आर रिटन बाय द सर्विस विच आर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग रनी टाइम के अंदर होता है वो, मतलब कि जब डिमांड होगी तभी आप उसको बनाएंगे। मीन्स दे आर नॉट प्री बिल्ड, वो पहले से बिल्ड नहीं होता है वेब पेज, बट दे आर बिल्ड ड्यूरिंग रन टाइम के अंदर हम उसको बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज़र डिमांड। जब यूज़र डिमांड करते हैं तभी विद द हेल्प ऑफ सर्वर साइड, जो भी सर्वर साइड्स होते हैं उनकी हेल्प से, सच एज लैंग्वेज दे रखी इसमें PHP, नोड जेस, ASP, इन सब लैंग्वेज की हेल्प से हम उसको, जब हमें डिमांड होती है, जब यूज़र्स मांगते हैं तभी हम उसको बिल्ड करते हैं। इसके बाद टॉपिक है हमारा रिटेल सर्विस प्रोवाइडर। रिटेल सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं? रिटेल सर्विस प्रोवाइडर और RSP is an organization that will deal with the consumers of the इंटरनेट सर्विस। ये डील करता है, जो कंज्यूमर्स को इंटरनेट सर्विस मिलती है उनसे, ऑर्गेनाइजेशन से डील करता है। द RSP typical has made the arrangements of with wholesaler service provider like NBN2 को company to provide individual products to end users। मतलब ये देखता है कि हमारे जो एंड यूज़र्स हैं, जो हमारे सभी यूज़र्स हैं, उन तक ये आपकी सर्विस प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। ऑफन सम बिल्डिंग्स इज इन्वॉल्व, सो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वेरियस होलसेलर आर कंबाइंड एंड पैकेज टू द ब्रिंग्स द ड्राइव्ड मिक्स टू द बिजनेस ऑफ द होम यूज़र्स। जो भी यूज़र्स हैं उनसे ड्राइव करते हैं मिक्स, और बिजनेस ऑफ द होम यूज़र्स, जो भी होम यूज़र्स हैं उनसे। इसके बाद दे रखे हैं 10 मोस्ट प्रोमिसिंग रिटेल सर्विस प्रोवाइडर 2019 के अंदर जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम रिटेल सर्विस प्रोवाइडर करेंगे। मोस्ट, सबसे पहले कवर स्टोरी, कंपनी का नेम है मल्टीपल ब्रांड सॉल्यूशन, मतलब एक वेबसाइट चलाई गई थी मल्टीपल ब्रांड सॉल्यूशन से। ऑफर कंपैरिजन रेंज ऑफ द पॉइंट ऑफ बाइंग सॉल्यूशन एंड सर्विस सच एज शॉपकीपर कंसिस्टेंसी मर्चेंडाइज सॉल्यूशन, रिटेल डिजाइनिंग एंड ब्रांडिंग सॉल्यूशन, ऑडिट एंड डिलेर एंड शॉपकीपर एंगेजमेंट। इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल ब्रांड सॉल्यूशन का मतलब क्या दिया इन्होंने, इस वेबसाइट के अंदर दिया गया था कि हम आपको बहुत से ब्रांड्स को कंपेयर करके बताएंगे कि ये अच्छा है या इसका प्राइस ऐसा है, उनको सबको कंपेयर करेंगे आपकी बाइंग को आसान करने के लिए। जो भी हमें
सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, कौन सा हमें ब्रांड प्रोवाइड करवा जाती है, उनकी ऑडिट करेंगे कि इनको कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, हर एक चीज़ को प्रोवाइड करवाएंगे। ये वेबसाइट उस चीज़ के लिए बनाई गई थी, मल्टीपल ब्रांड सॉल्यूशन। इसके बाद कंपनी ऑफ द ईयर क्या थी, फिट फिटच। इसके अंदर क्या था, प्रोवाइड रिटेल एंड ब्रांड्स कंसल्टेंसी विच इज इंटीग्रेटेड थ्रू स्ट्रेटेजी डिजाइंस एंड एप्लीकेशंस। इसके अंदर क्या था कि ब्रांड कंसल्टेंसी बताता था कि ब्रांड आपका कैसा चल रहा है, ब्रांड का नेम कैसा है, उसकी स्ट्रेटेजीज कैसी हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज़ करते हैं, उसका डिज़ाइन कैसा है, इम्प्लीकेशन उसकी कैसे हैं, हर एक चीज़ को बताया था इस वेबसाइट के अंदर। उसके बाद ये वेबसाइट है सेंटर ब्रांड एडवाइजर। ये सेंटर ब्रांड एडवर्टाइजर भी एक वेबसाइट है। इसके अंदर क्या था, प्रिंसिपल प्रोवाइड्स फैक्ट यूज्ड बेस्ड एडवाइस एक्सपीरियंस बिजनेस स्ट्रेटजीज मेकिंग सेल्स एंड प्रोसेस मैनेजमेंट मार्केटिंग कंसल्टेंसी रिटेल स्ट्रेटेजी एंड ग्रुप प्लानिंग सर्विसेज। इसके अंदर क्या था कि प्रिंसिपल बेस्ड एडवाइज़र था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि मार्केटिंग हमें कैसे करनी चाहिए, हम कैसे सेल करें, हम कैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस रखें, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कैसे रखें, रिटेल की स्ट्रेटजीज कैसे रखें, सब चीज़ें बताई गई थी। इसके बाद है इंक्रीज डिटेल्स solution develop strategy in retail to achieve excellent to store locations, स्टोर एंगेजमेंट, प्रोडक्ट ऑफरिंग, जहां हम प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, या विजुअल मर्चेंडाइज, रिटेल मार्केटिंग, स्टोर ऑपरेशंस, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके सब चीज़ें रिटेल के बारे में जो भी सॉल्यूशंस आपको चाहिए था, वो सब चीज़ें इस वेबसाइट के अंदर बताई गई थी। उसके बाद है ग्रीन होन्स। इसके अंदर क्या था, डिलीवर सर्विस इन ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या था कि ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर आपकी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया गया था। मार्केटिंग सॉल्यूशंस, ऑर्डर मैनेजमेंट हम कैसे करें, यूजर का एक्सपीरियंस कैसा है बिजनेस के लिए, कंसल्टेंसी कैसे है, उसको वो फील कैसे करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। फिर है ई फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, अनेबल्स रिटेल सर्विसेज, स्मार्ट रिटेल, शॉपिंग मॉल्स, मैनेजमेंट ट्रैक्स एंड आईटी मैनेज सर्विसेज। जो भी ट्रैक्स हैं, जब ट्रैक हैं, सब चीज़ें को इसके अंदर, रिटेल सर्विसेज हैं, शॉपिंग मॉल्स, मैनेजमेंट है, हर एक चीज़ को इसके बारे में बताया गया था। चीज़ के बारे में इस वेबसाइट के अंदर बताया गया था। इसके बाद है कपड़ा बिजनेस कंसिस्टेंसी, फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट। मतलब इसके अंदर क्या था, एम्प्लॉयज़ के अंदर फोकस किया गया था, सेल्फ डेवलपमेंट, एक्सपीरियंस, रीच एक्सपीरियंस, मतलब आप एक्सपीरियंस करो, आप खुद को डेवलप करो, आपकी स्किल्स को डेवलप करो, डिटेल क्लाइंट से इवेलुएट एंड फंटेन देयर इकोनॉमिक मॉडल फॉर द इम्प्रूवमेंट प्रॉफिटेबिलिटी। जब आप खुद को डेवलप करोगे तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा और वर्किंग कैपिटल भी आपकी इंक्रीज होगी उससे। उसके बाद है कप्सा ब्रांड एंड एक्टिवेशन डिज़ाइन एजेंसी। एक ब्रांड एक्टिवेशन डिज़ाइन थी, ब्रिंग अ प्रोडक्ट एंड, मतलब जो ब्रांड का एक्सपीरियंस है उनको बताती थी, कैसी वो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, सब चीज़ों के बारे में ये जो वेबसाइट थी वो बताती थी। उसके बाद है लॉजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोवाइड आईटी सॉल्यूशंस, ईआरपी इम्प्लीकेशंस एंड स्ट्रेटेजी एडवाइजर्स, सर्विस एंड डिटेल्स ग्लोबल। जो भी ग्लोबल के अंदर जो भी डिटेल्स या आईटी सॉल्यूशंस के बारे में, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, स्ट्रेटेजीज चाहिए, उन सब के बारे में इस वेबसाइट के अंदर दिया गया था। उसके बाद लास्ट वेबसाइट है पीएमसी, फैसिलिटेट रिटेल आईटी एंड कंसल्टेंसी सर्विस एंड सॉल्यूशन सच एज क्लब बेस्ड कैश मैनेजमेंट सिस्टम, इन स्टोर मोबाइल सिस्टम सॉल्यूशन। जो भी इन स्टोर मोबाइल सिस्टम सॉल्यूशंस हैं, या फिर जो आप कैश को कैसे मैनेज करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में इस वेबसाइट के अंदर दिया गया था। तो आज की वीडियो में हमने किया है वेबसाइट क्या होती हैं और रिटेल सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि मैंने ये जो वीडियोस बनाना इसलिए शुरू किया है क्योंकि कॉलेजेस के अंदर जो लेक्चरर होते हैं, जैसे कई जो लेक्चरर होते हैं वो एज्ड होते हैं, वो पढ़ा मतलब उनको आता बहुत है, उनके पास नॉलेज बहुत होती है, बट वो नॉलेज देते नहीं हैं। वो कहते हैं, जैसे मैं मेरे ही एग्जांपल देती हूँ, मेरी टीचर क्या थी एक, वो जैसे क्लास में आती थी ना, तो उन्होंने मतलब उनके पास नॉलेज बहुत थी, जिस दिन वो लेक्चर देते थे उस दिन वो बहुत अच्छा लेक्चर देते थे, बट वो देते ही नहीं थे। वो क्या करते थे, वो आते थे, वो पूछते थे कल क्या करवाया था मैंने, अच्छा ये करवाया था, फिर क्या करवाना है, ये तो तुम्हें आता ही है, ये फिर मैं कल करवा दूंगा। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं कॉलेजेस के अंदर, तो इसलिए मैंने सोचा कि कॉलेज के बच्चों की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, तो इसलिए मैंने मेरा चैनल शुरू किया। अगर आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे और आपको ये वीडियोस मेरी पसंद आती हैं, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।